हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। देखते हैं क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंट से। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना पसंद करूंगा। मैं आप लोगों से बोलता हूँ 4+4, 4+4, 4+4, यानी कि मैं 4 को प्लस कर रहा हूँ 4 में ही कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो यही मिलेगा ना, 4 × 4। एक ही बात हुई। कैसे हुई, चलो वो भी हम प्रूव कर लेते हैं। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है ये। देखिए कैसे कर सकते हैं हम। मैंने बोला क्या पहले तो वो समझिए। मैंने आपसे बोला, जस्ट अ मिनट, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला इसको बाइट करते हैं। मैंने आपसे बोला 4+4+4+4। अगर आप इसे करते तो क्या देखने को मिलेगा, 4 4 8 4 8 12 और 8 16, ये देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसी को 4 × 4 लिखता हूं तो भी मुझे 16 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 5 × 5 4 टाइम में क्या कर रहा हूँ, 5 को प्लस कर रहा हूँ, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिंपल है। तो वही तो हमने यहाँ पे किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 5 × 10। अगर आप प्लस करके देख लो 5 को, आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो 50 ही मिलेगा। तो मैं इसको एक शब्द में 5 × 10 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ 5 × 5 × 5, तो ये इसे मैं 5³ लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो मैं इसे 5⁵ बोल सकता हूँ। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, देखिए वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसकी 100 की, किसकी, 100 की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ये लिख सकता हूँ। क्यों, 10 × 10 = 100। तो मैं 10 × 10 को 10⁻² लिख सकता हूँ। अगर हम एक ही शब्द का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 × 10 × 10, यही फैक्टर आएंगे इसके, निकालोगे तो ये भी फैक्टर, ये भी डिवाइजर है सारे तीनों। तो इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। सेम में 10⁻4 लिख सकता हूँ। इसमें देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 10⁻5 लिख सकता हूँ। समझ में आया होगा आप सभी लोगों के। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम एक्सपोनेंट्स। देखिए एक्सपोनेंट्स क्या होता है। मैंने लिखा मैंने लिखा 5⁻²। तो हमारा 5 क्या है, 5 है हमारा बेस। क्या है, बेस। 2 क्या है हमारा, पावर। क्या है, पावर। इसी को ही हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ये समझ लीजिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे इस टॉपिक पर, इस एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा एक चीज़ हम आपसे और कहना चाहेंगे, इस पूरी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। देखिए 11y² ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ नंबर गिवन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमें क्या दी हुई है, सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। भाई जो पावर में है वो क्या होती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं। अब इसे हमें क्या करना है, हमें इसको वैल्यू निकाल के देना है। किसका वैल्यू, देखिए कैसे निकालेंगे, 11 × 11 इसे हम लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर हुआ तो इसे हम 11 × 11 लिख सकते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा XYZ। ठीक है, -4⁻3, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हम उठा रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, -4 × -4 देखिए, तो इसको कैसे करेंगे, -4 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कितना आएगा,
16 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो क्या मिलेगा, -48। ये क्या है हमारा आंसर आया, समझ गए। सेम एज आप इसको कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मैं थर्ड एग्जांपल उठाता हूँ। देखिए 2 × 10⁻3, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये जो हमारा 1000 है ये 10⁻3 है, तो हम इसे 1000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। वही सिंपल सा है, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। 2 × 10 × 10 × 10, तो क्या मिलेगा आपको देखने को, 2000। समझ में आया। सेम इसको देख लेते हैं, 4 है -1 7। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर हम वन में मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बस डिपेंड ये करता है माइनस का मिलेगा या प्लस का मिलेगा। देखिए अगर हमारी पावर इवन नंबर है, अगर हमारी पावर इवन नंबर है, यानी मैं यूं कहूं एक्सपोनेंट जो है हमारा वो इवन नंबर है, तो जो अगर हम -1 में ही इसकी पावर में, लेट बी सपोज अगर मैं -1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा 1, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या हुई 2, तो ये क्या हुआ इवन। अगर मैं -1 × -1 करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा -1, क्यों, क्योंकि -1 की पावर क्या हुई 3। इसका मतलब क्या है, अगर हमें पावर में इवन देखने को मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा 1 पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव देखने को मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी ओड नंबर देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। समझ गए। तो बस मैं आपको बस इसमें इतना ही समझाना चाह रहा हूं, अगर -1 की पावर या एक्सपोनेंट ओड है तो हमें वैल्यू -1 मिलेगा, अगर इवन है तो हमें वैल्यू जो रिजल्ट है वो 1 देखने को मिलेगा पॉजिटिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो एक और है, इसे भी हम कर ही लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, पहले से नोट कर लो, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, -5 12 × -5 12, बस हो गया। इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इससे आप इसको काट सकते हो, इससे आप इसको काट सकते हो। क्या देखने को मिलेगा 4 और 4, ठीक है। इसके बाद ये तो दोनों, यहाँ में क्या बचा -1 और -1, तो ये अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचा 1, ठीक है। अब आगे देखिए इसका क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर हम -4 × -5 × 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया क्यों, नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे गया, नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे गया, तो हमें क्या मिला रिजल्ट बाद में पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी तक आपको अभी तक आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी और उसको आपने क्या किया था, सॉल्व करके दिखाया था। जैसे कि ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड XYZ जो भी हमारा बना उसको निकाल के हमने उसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आपको एक फैक्टर दिए हुए हैं, आप इसे फैक्टर भी बोल सकते हो या कोई भी एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल सा फंडा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, ये क्या है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 4 की पावर 11 ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखिए इसका क्या मतलब हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या आ रहा है 5, क्या है 5 डिजिट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, समझे, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए 1 2 3 4, कितने 2 आ रहे हैं इसमें 4 × ए कितने आ रहे हैं 3, ए की पावर 3, ये कितने आ रहे हैं बी 3, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई है उसे क्या करना है
उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, बदलना है, चेंज करना है, बस बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिए नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आप आरडी शर्मा उठा के देख लीजिए, इसी कंसेप्ट के बेस पे आपको मिलेंगे। मैं सारे एग्जांपल नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर 3 से 4 घंटे में जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कम वक्त में सारे कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो इसे देखते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसने क्या कर दिया, इसने तो आपको एक नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर आपको दे दिए, मान के चलो आपको कोई भी नंबर दे दिया, लेट बी सपोज रेशनल नंबर दे दिया, या कोई भी, ये सारे क्या है, नंबर सी तो हमारे, इसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, इंटीजर रेशनल नंबर, एक्स वाई जेड, जो भी हमें दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इनको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, बदलना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी क्या है, किसी भी एक बेस की या किसी होल नंबर की जिसके ऊपर हम पावर रख दें, वो क्या हो गए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गए, ठीक है। इंटीजर के लेट भी सपोज कोई भी ले सकते हैं हम, इधर देख सकते हो, ये सारे हमारी क्या है, ये सारी हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करना है। देखो, अगर आपको कोई भी इंटीजर, होल नंबर, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर दे दिया जाए और फिर आपसे बोले क्या करना है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसके क्या करो, फैक्टर करो। क्या करो, फैक्टर। तो फैक्टर निकाल लेते हैं हम 128 के, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। देखो क्या है इसके फैक्टर, 128 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने अकाउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 7, हमने कितना लिखा 4, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या आया, ये क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में लिख दिया हमने इसको, तो यही तो हमें करना था। अब चलो इसी तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल लें। चलो इसको ले लेते हैं हम, किसको, इसको भी ले लेते हैं हम। देखो इसको, चलो पहले इसको आप होमवर्क में कीजिए, इसको करते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5। अगर मैं इसकी 2 जीरो लगा दूं तो 2 इंटू 5 और एड ऑन हो जाएगा, एक और जीरो लगा दूं तो 2 इंटू 5 एक और आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितनी जीरो उतने 2 इंटू 5 के पेयर आ जाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो मैं इसको अगर मैं 10,000 के फैक्टर निकालता हूँ तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ये क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है हमारी। अच्छा इसको देखो, इसको कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या हम, हाँ कर सकते हैं ना, इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको करते हैं 27 64, दोनों के फैक्टर कर लो। 27 के फैक्टर क्या आएंगे, सबसे पहले 3 का जाएगा, क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही आएंगे। 64 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू, चलो कर ही लेते हैं, कितना आया, बताए हम इसलिए करते हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उसे अलग से करना पड़ता है, ये हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं बच्चों के कन्फ्यूजन्स को। 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 6 आया, कितना कर देंगे, 6 टाइम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कितना आया, ये 6 आया, ठीक है, कितना आया, 6 आया। अब एक चीज़ और देखना, 3 और 2 की पावर 3, इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा अब जो हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या है,
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए लॉ क्या होता है, अगर मेरे बेस सेम है, अगर मेरे बेस सेम है, अगर मैं लिख लेता हूँ 5 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 2, ये क्या है मेरे बेस, ये क्या है दोनों सेम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ हमारा, अगर दो मल्टीप्लिकेशन के बेस सेम है तो हम उनकी पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये लॉ रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है उस तरीके से इसको ध्यान में रखिए, भूल नहीं जाना, वरना फिर भूल गई तो क्या होगा, पछतावा होता है ना आजकल स्कूलों में। चलो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो बेस हमारे क्या है, सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 5 डिवाइड बाई 5 करूं और इसकी पावर 11 है एंड इसकी पावर 2, तो हमारा लॉ ये कहता है कि अगर हम दो सेम बेस का डिवाइड करते हैं तो हम उनकी पावर्स का क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, समझ गए। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही तो पावर्स का प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, बेस सेम होने चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस अलग हुआ तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, 5 की पावर 0 लेता हूं तो 1 आएगा, 10 की पावर 0 लेता हूं तो 1 आएगा। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर किसी भी होल नंबर एक्स वाई जेड जो भी नंबर्स बने हैं, रियल नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर ले लेता हूं मैं, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका रिजल्ट हमें 1 ही देखने को मिलेगा। समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा, सेम बेस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सेम बेस का डिवाइड हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, कोई भी एक बेस है उसकी पावर 2 है और फिर उसकी पावर 4 है, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। पावर का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। वही यहां पर बताया गया है। एक की पावर m है और एक की पावर m और उसकी पावर n, तो हमने क्या किया है, m इंटू n, तो वही तो हमने यहां पे किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आओ। अगर हमारे मान के चलो ये बेस अलग है, हमारे क्या है, बेस अलग अलग है, लेकिन इसकी पावर भी 2 है, लेकिन इसकी पावर भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। हम 5 इंटू 4 की पावर 2 कर सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पावर सेम है, अगर हमारे पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम बेस का मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1 ले सकते हैं। यानी कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 है, तो हम 5 इंटू 4 की पावर 2 ले सकते हैं। ये हमारा फोर्थ लॉ बोलता है, कहता है, समझाता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने लॉ सीखा है तो लॉ को थोड़ा करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। अब हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कर रहा है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, क्या होगा, 2 की पावर 5 प्लस 3, तो क्या आया, 2 की पावर 8, दैट इज आंसर। चलो सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इसकी 3 इसकी 2, ठीक है, क्या आएगा, 5 3 इंटू 2, क्या देखने को मिलेगा, 5 की पावर 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 7 की पावर 2 इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 7 की पावर 3। देखो करते हैं इसको, जब 7 की पावर 2 है और इसकी उसकी पावर 3 है तो क्या आ जाएगी, 7 की पावर 6 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे इसको 3, तो क्या आया, 7 की पावर 3। इसका आंसर हमारा ये है, देखने को मिलेगा। चलो ये देखते हैं। a की पावर 4 है इंटू बी की पावर 4 है, तो क्या आएगा, ए बी की पावर 4। क्यों, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के इनके ऊपर ले लें, एक की पावर ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी तक हमने
लॉज को पढ़ा है। लॉ को ध्यान में रखते ही जितने भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनको हमें लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अपने हिसाब से मत कर दीजिएगा कुछ भी। पहला है, चलो इसको देखते हैं हम। 2 की पावर क्या है 8, ए की पावर क्या है 5, ठीक है। 4 की पावर क्या है 3, ए की पावर क्या है 3। देखो इसे क्या करना है हमें, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। देखना, एक चीज बताओ मेरे को, क्या मैं 2 की, इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ए की पावर 5, इसको देखो, क्या मैं 2 की पावर 2 इसकी पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ? देखो लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारा लॉ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3 इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जब दो सेम बेस का डिवाइड हो रहा है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वही तो हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हमने किया है, तो क्या आंसर हमें देखने को मिलेगा, ए की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 और ए की पावर भी 2। अच्छा देखिएगा, ये तो और नया मोड आ गया। अगर हमें सेम पावर देखने को मिलती है तो हम क्या कर देंगे, 2a की पावर 2, दिस इज आंसर। समझ गए? बहुत ही आसान सी चीज़ थी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आदत है बढ़ने की, रुकने का नहीं है, सिर्फ बढ़ने का है। देखिए इसको देखते हैं। 25 की पावर क्या है 4 है ना। यहाँ पे क्या है डिवाइड में, 5 की पावर 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस लिखेंगे तो बेस अलग अलग है। अरे सर आपने तो कहा था बेस सेम होने चाहिए, अभी ये तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। होगा कैसे नहीं, देखिए 5 इंटू 5 इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी पावर क्या है 4 है, नीचे क्या है 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर 4 एंड 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो 5 की पावर इसे कितना लिख सकता हूँ 8 माइनस 3, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर से माइनस कर दूंगा, कितना देखने को मिलेगा 5 की पावर 5। ये क्या होगा, आंसर हो गया, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बहुत आसान सा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कभी भी इन बड़े बड़े लाइनों को, बड़े बड़े शब्दों को देख के घबराना मत। आप बस इन्हें सीरीज में लिखिए और एक एक स्टेप उठा के करते जाइए। लास्ट में आपको बस रिजल्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, रिजल्ट। बहुत से लोग होते हैं ना, मैथ की मोटी मोटी किताबों को देख के डर जाते हैं, फिर खोलते ही नहीं उसे। जब तक खोलोगे नहीं, जब तक एक करोगे नहीं, दूसरे पे आओगे नहीं, दूसरे को करोगे नहीं, तो तीसरे पे पहुंचोगे नहीं। हमेशा याद रखिए, शुरुआत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका आंसर, आपका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। देख के घबराइए मत। बहुत लोग घबराते हैं, देखा मैंने। देखो क्या कह रहा है ये, इसको समझो पहले, समझे? कितना आया 97। रुको एक मिनट, इसे ढंग से लिखता हूँ, आप शायद राइटिंग से समझ ना पा रहे होंगे। कोशिश करता हूँ ठीक से लिखने की, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे। करो तो फिर, ठीक है। इसकी भी पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए पावर को प्लस करेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 एंड 6 और 5 11, ठीक है। अच्छा इसकी भी, अब इसको भी हमें करना पड़ेगा, तो इसका भी क्या आएगा, आई थिंक ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 18 है ना यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये कितना आया 115, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या देखने को मिलेगा, 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो ना, लोग देख के घबरा रहे थे, 2 की पावर 55, 2 की पावर 60, 2 की पावर 97, 2 की पावर 80, इतना बड़ा हम नहीं कर पाएंगे सर। अरे भाई करते जाओ, 3 4 5 लाइन में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बस देख के घबराइए मत, समझे? चलो इसको भी कर ही लेते हैं। मैं सोचता रहा था
इसे आपके होमवर्क में दे दूं, बट कुछ थोड़ा सा इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी आप इसे करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये हमारा, ठीक है। ठीक है, अभी हम एज इट इज क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। एंड 6 की पावर 3 इंटू 8। देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, हम 12 के फैक्टर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा? 2² इंटू 3, भाई यही देखने को मिलेगा। क्यों? देखो 6 2 3 एंड 3 क्या आया? 2 इंटू 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2² इंटू 3। वही हमने लिखा है, वही लिखा है ना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में आया तक? अब इसकी पावर क्या है? 4, ठीक है। सेम इसको लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या है? 3। चलो मैं इसे दोबारा से साफ साफ से लिखता हूँ नीचे, 2² इंटू 3 की पावर 4, ठीक है, इंटू 2², ठीक है। देखिए भाई, अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू 2 की पावर क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3, सॉरी 8 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 करूंगा ना। देखो ना, 4 एंड 8 कितना आया? 8। तो 2 की पावर क्या आया? 3। इसकी पावर क्या आएगा? 2, ठीक है। अच्छा, 27 के फैक्टर निकाल लो। 27 के फैक्टर निकालता हूँ तो क्या आएंगे, क्या देखने को मिलेंगे? 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आया? चलो तो आगे करते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा लॉ जो हमने पढ़े हैं इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये हमारी है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। भाई हम इसको खोलेंगे तो ये दोनों के ऊपर है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। बहुत ही आसान सा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 3 कर देते हैं सॉल्व। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई हो रहा है बेस से में, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10, 2 है भाई ये, 2 की पावर 10 हो गया, 3 की पावर क्या हो गई? 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर कितने 2 हैं? 2 2 हैं, तो 3 और 6 कितना होगा? 2 की 9, 2 की पावर 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितने 3 हैं? 2 3 हैं, 2 बेस हैं। पावर क्या है? 3 3, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें? 3 की पावर 6, समझे ना? देखिएगा, अगर हम, ये तो हमारे यहाँ पर ही आ गया नॉर्मल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 6। समझ गए? ऐसे अगर हम लिखने को मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखने को आगे? 2 इंटू 3 की पावर माइनस 2। समझ गए? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 डिवाइड बाई ये, क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समझना आप। आशा करता हूँ अभी तक आपके सबको समझ में आया होगा। तो अभी ये देखते हैं हम। देखिए पहले हम इसको लेते हैं, फिर हम इसमें जाके बात करेंगे। 2.7 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। इसको हम ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 11, ये तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 2.7, 27 देखने को मिलेगा। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो वही तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है। सेम हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 की पावर 7। देखो
इतना आपके समझ में आया होगा, आया है? तो चलो अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सॉरी, एक मिनट गाइस। देखो, अब हमें क्या क्या करने के लिए बोला है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -15 × 10⁻⁷ इसको ऐसे करना पड़ेगा। क्या बोला है, कंपेयर करने की बोला है। कंपेयर मतलब इसमें बड़ा कौन सा है या छोटा कौन, मतलब हमें बताना है इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है ना। तो हम इसे माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो अब क्या मैं 11 को 10⁻⁷ देखना इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? ये तो हमारा लॉ है। लॉ बोलता है सेम बेस होगा तो हम दो को बेस कर, जब हम इसको मैं लॉ के अकॉर्डिंग 10⁻11 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसे डिवाइड भी तो कर सकता हूँ 2 पार्ट में, कर सकता हूँ ना। तो वही तो मैंने किया है। और मैंने क्या किया है, देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ तो क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ? 3 × 10⁻⁷। अच्छा, इसको तो मैं लिखना भूल ही गया, ठीक है। ये मैंने क्या करा, इसको मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो 9 × 10⁻4 - 5 ऐसे इसका क्या है, हमें देखने को मिलेगा। अगर हमें ये देखने को मिलता है तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए हमें आप। देखो, बहुत सिंपल है, 3 × 10⁻⁷। तो अगर 9 को हम इस फॉर्म को पूरा बदलने को देखने को मिलता है तो आपको जो आंसर मिलेगा कि इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ये जो आपको फॉर्म देखने को मिलेगी वो 89995 में देखने को मिलेगी, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। समझ गए? क्या है, ग्रेटर देन है। तो अब इसी बात है, ये आपका बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? होल नंबर देख सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल को देख सकते हो आप, दोनों क्या हैं, बड़े हैं। अगर ये बड़े हैं तो वैसी बात है ये भी बड़ा होगा। ये झमेला हमें बस दिखाना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, वरना यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा, लॉ के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंशियल के वो एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। अच्छा, अब आपसे एक आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे देगा क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा? लिख लीजिए, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम दूसरा वाला उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी सा है, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। किसकी? n की। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, 2n - 5 × 5n - 4 = 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n 2 इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5n एंड 5 4 = 5। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2n इंटू 5n, समझ गए, इक्वल्स टू 2 5 इंटू 5 4 × 5 लिख सकता हूँ। भाई मैं इनको मल्टीप्लाई करके राइट साइड ले गया, इनको मैं राइट साइड ले गया, तो 2n इंटू 5n एंड 2 5 इंटू 5 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, 5 आ जाएगी। अगर ये 5 आ जाएगी तो एक चीज़ आपने देखी है, अगर हमारी पावर सेम हो, अगर हमारी दोनों पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई करके ऊपर की पावर को 1 कर लेते हैं। तो करिए 10n आ गया और ये 10 5 आ गया। तो बेस क्या है, सेम है, तो n = क्या आ गया, 5। आंसर ये रहा हमारा। अच्छा चलो, इसमें भी थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी देख लीजिए। देखो, 2 इसकी पावर n = 2 3 4, इसे सॉल्व कर लो। इसे हम ऐसे देख कर सकते हैं और इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, बेस सेम है, तो 2n = 12 और n = 12/2, क्योंकि इसको इधर ले गए तो आंसर क्या आया, 6।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। स्कोर देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आपको एक बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन पकड़ा देंगे, ये कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड लिख लीजिए, उसके बाद लगा दो पॉइंट। क्या लगा दो? पॉइंट। डेसिमल। अब काउंट करो, अब इनको एज इट इज नोट कर लो, उसके आगे डिजिट को। ठीक है, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब वो समझ में आया होगा आपके यहाँ तक? समझ में आया? अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10⁻⁹। बस आंसर है हमारा। इसको ले लो, 3.90878 इक्वस टू, नहीं इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ ये हमारा आंसर। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? जो भी वर्ड लिख रहा है उसके आगे एक पॉइंट लगाओ, उसके बाद जितने भी हमारे डिजिट हैं मल्टीप्लाई 10⁻, उतना कर दीजिए, बस आपको वही देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आपको क्या दे रखा है? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करना है? हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल सा फंडा है। क्या? देखो, हम इसका मतलब क्या है? 6। इसके पीछे कितने अंक होंगे? पॉइंट के बाद 6 होंगे, लेकिन यहाँ तो दो दो दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गई। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कितने देखने को मिल रहे हैं? 3। तो यहाँ पे कितने हैं? 12। तो यहाँ पर कितने और होंगे? ये लगाओ ना, 4 में से 3 गए तो कितने बचे? बताओ, 9 बचे ना। तो 9 क्या करेंगे हम? 9.325 क्या करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जीरो लगा देंगे। ये हमारे आंसर्स आ गए। सिंपल है बहुत। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, बाकी जितने भी डिजिट हैं 10⁻, उतना रख देंगे। दैट्स इट। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। इसे देखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं कहूँगा, थोड़ी समझने वाली चीज़ है। ये क्या कह रहा है? डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ गए? लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है हमें इसे। समझ गए? तो देखिए, पहले एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये मैंने लिखा 2421, ये क्या है हमारा? 1 प्लेस है। ये क्या है? 10 प्लेस है। ये क्या है हमारा? 100 प्लेस है। अगर मैं 7 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1000 प्लेस हो जाएगा। यहाँ एक और डिजिट ले लेता हूँ मैं 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10,000 प्लेस हो जाएगा। ये तो हमने पढ़े है ना, आपको ध्यान होगा, मैम पढ़ाती थी ना छोटी छोटी क्लासों में। ये क्या है? हम जैसे काउंट भी करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख। समझ गए? तो बस यही समझना है इसमें। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए, 1 10, ठीक है, 1000 10,000 लाख, क्या है? 2 क्या है? लाख। अरे बहुत ही सिंपल सा है भैया, कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे क्या है? 10,000। भाई देखो ना, आप एक चीज़ समझो, ये क्या है? एक 2 है, 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 20,000 हो गया। 2 इंटू, ये मैं इसे लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना? ठीक है, लिख सकता हूँ, तो वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा? प्लस करूँगा। अब क्या है? 0 इंटू 1000 कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ भाई। इसके बाद जाऊँगा 0 0 इंटू 100, ठीक है, फिर प्लस करूँगा, फिर क्या आएगा? इसको रफी कर लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस करूँगा 6 है, 6 इंटू 10, क्योंकि किस पर है? 10 प्लेस पर है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया? +8, 8 किस पर है? 1 प्लेस पर। यही हमारा आंसर है। समझे? ये क्या है? आंसर। इसे सॉल्व करके देख लो, आपको देखने को यही मिलेगा। इसको भी कर लेते हैं, चलो 420719 करो इसको सॉल्व। क्या करेंगे इसका हम? 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, लाख पे आया। 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, तो क्या हुआ? लाख हुआ। 1 2 3 4 5 +2 इंटू 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 0 इंटू 1000 प्लस, सॉरी प्लस आएगा 7 इंटू 100 प्लस
1 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, ये क्या हुआ, आंसर हुआ। डेट्स इट, बस इतना सा था आज के टॉपिक में। काफ़ी चीज़ें पढ़ी हमने एक्सपोनेंट में, और आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और ज़्यादा मैं हर बार आपसे हर वीडियो के लास्ट में यही बोलने की, यही समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कितना भी समझा लूँ यार, इस दुनिया का कोई भी विद्वान, अध्यापक, टीचर आपको कितना भी समझा ले, आप मैथ को तब तक नहीं समझोगे तब तक हाथ में कलम नहीं उठाओगे। समझ रहे हो ना? कभी मैथ पढ़ने से, सुनने से या किसी के समझाने से आपके समझ में नहीं आएगा। बस आपको एक कंसेप्ट बताया जा सकता है, उस कंसेप्ट के बेस्ड पर मैथ आपको खुद सीखना होता है, बार बार प्रैक्टिस करके, दोहराने से। समझ रहे हो? तो बस इतना सा ही था आज की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।